बंधुओं, सादर अभिवादन, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मुस्लिम संबंध भाग 3। हिंदू मुस्लिम संबंधों की व्याख्या करने के पूर्व हम जानें कि स्वतंत्रोत्तर हिंदू और मुसलमानों की मानसिक स्थिति क्या थी। भारत विभाजन अथवा स्वतंत्रोत्तर बहुसंख्यक हिंदुओं ने सोचा कि जो कट्टर मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान चले गए हैं, इसलिए नेताओं ने, हिंदुओं ने और बौद्धिक वर्ग और व्यापारियों ने कहा जो शेष बचे अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वे हमारे भाई बंधु हैं, इसलिए हमने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। एक वर्ग तो यह भी स्वीकार करता था कि भारत का विभाजन अभौगोलिक हुआ है, इसलिए कालांतर में ये जर्मनी की तरह एक हो जाएंगे, क्योंकि खनिज क्षेत्र हिंदुस्तान को मिल गया था, कृषि क्षेत्र पाकिस्तान को मिल गया था, उत्पादक जो कच्चे माल का उत्पादक था जूट कपास पाकिस्तान को मिल गया था, मिलें सारी की सारी हमको मिल गई थी। अब भौगोलिक विभाजन था, उसने कच्चे माल का निर्यात किया, हमने उसी कच्चे माल को ब्रिटेन से आयात किया। इस तरह से एक हो जाने की संभावना भी बलवती कुछ वर्ग को दिखाई देती थी। जब हमने तुष्टीकरण कदाचित इसीलिए गांधी जी ने 55 करोड़ रुपया विभाजन के बाद भी पाकिस्तान को दिलाने की सिफारिश की थी और बाद में दिया भी गया, और नेहरू जी ने 370 धारा जो स्वीकार की थी वो भी तुष्टीकरण का ही परिणाम थी। और बाद में जो वर्शिप एक्ट नरसिंहा राव ने 1992 में स्वीकारा वह भी उसी तुष्टि। और मनमोहन सिंह ने अभी तक ये कहा था कि बहुसंख्यक समाज का नहीं, अल्पसंख्यक समाज का हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, लेकिन इस तुष्टीकरण से मुसलमान पूरी तरह से तुष्ट हुए या नहीं, लेकिन हिंदुओं का एक वर्ग उसी तरह से कांग्रेस की नीतियों से विद्रोही हो गया। जैसे अकबर के पीरियड में अकबर ने हिंदुओं का ज़्यादा पक्ष लिया और मुसलमान नाराज हो गए, उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस ने ज़्यादा तुष्टीकरण किया, इससे हिंदुओं का एक वर्ग नाराज हो गया और 1996 में सत्ता परिवर्तन हुआ। ये सत्ता परिवर्तन के भी दो विशेष परिणाम हुए। एक तो जो स्वतंत्रोत्तर हमने शिक्षा के क्षेत्र से, हमने संस्कृति के क्षेत्र से, खेलों के क्षेत्र से, फिल्म जगत से एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किया था और बहुत को पुराने घाव भर भी गए थे। सत्ता परिवर्तन से फिर मंदिर मस्जिद विवाद उभर कर आ गया और दो वर्गों में अलगाव की शुरुआत हो गई, जिसकी नींव बाबरी मस्जिद से 92 में ही पड़ चुकी थी। इस स्वतंत्रोत्तर जो हुआ वो इसके दो वर्ग हो गए, हिंदुओं के और मुसलमानों के। मुसलमान और हिंदुओं के दोनों वर्ग जो उच्च वर्ग के थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने व्यापार, कृषि, उद्योग और शिक्षा में विशेष यूरोपीय प्रभाव को स्वीकार करते हुए, अंग्रेजियत को स्वीकार करते उच्च पदों को प्राप्त किया। हमारे देश के दो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और अब्दुल कलाम जी, ये हमारे देश के उच्च पदों पर बहुत से मुसलमान लोग आसीन हुए। दूसरा वर्ग जो कम पढ़ा लिखा था, चाहे वो हिंदुओं को हो मुसलमान को, वो धर्म की ओर उन्मुख हुआ। हिंदू वेदों और उपनिषदों की ओर चले गए, जो पढ़े लिखे लोग थे। जो बिना पढ़े या गरीब थे वे पौराणिक वर्ग कर्मकांड की ओर चले गए। उसी तरह से मुसलमानों के पढ़े हुए वर्ग, जो पढ़े लिखे समझदार वर्ग थे, वे कुरान और हदीसों की तरफ चले गए। जो अनपढ़ मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे, वे शरीयत और सुन्नत में उलझ गए। इस तरह से दो वर्ग अलग अलग दिखाई देने लगे। जो ये धर्म के बाह्य आडंबर और अनुष्ठान और बाह्य आचारों से हमारी दूरियां निरंतर बढ़ी। चूँकि इस्लाम धर्म कट्टरता के ज़्यादा करीब है, कट्टरता से जल्दी जुड़ जाता है, इसलिए मुल्ला मौलवियों के लिए बड़ा उपयुक्त हुआ। हिंदुओं में भी अशिक्षित बहुत थे, गरीब बहुत थे। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ के जो बाबा थे, पंडित थे, पंडित थे, पुजारी थे, पुरोहित थे, उन लोगों ने इस दोनों वर्गों के लोगों को
गुमराह किया और इन्हें कर्मकांड में उलझा दिया और उन्हें जिहाद जैसी जो चीज़ें थीं उनमें उलझा दिया। इसकी कुरान की आयतों की तकरीर व्याख्या ही दूसरी तरह की कर दी, इस्लाम के मूल अर्थ को समझाया नहीं। जो मदीने में लिखी गई थी आयतें, उनकी तकरीर बड़े विस्तार से अपने ढंग से की गई, जबकि जो इसमें मक्का में लिखी गई थी उन आयतों को नहीं बतलाया गया। परिणाम स्वरूप ये लोग जिहाद की ओर मुड़ गए और जिहाद मुड़ने से दूरियां बढ़ गईं। उसी तरह से हिंदुओं को पंडितों पुजारियों ने अपने कर्मकांड में उलझाया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एकता की राह में रोड़े बन गए। तो सांप्रदायिकता पहला है, ये जब एक जाति सांप्रदायिक होती है, सांप्रदायिक हो जाती है, भयावह सांप्रदायिक हो जाती है, तो दूसरी जात अपने अस्तित्व के बचाव के लिए वह भी प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक हो जाती है। तो हिंदुओं का जो सांप्रदायिकता है वह वस्तुतः मुसलमानों के कट्टरतावाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप है। मूलतः यह उदार है, न ये संगठित है, इसमें एकता भी नहीं है, इसके देवी देवता अलग हैं, इसकी पुस्तकें भी कोई एक नहीं हैं, इनकी एकता कठिन होती है, लेकिन प्रतिक्रिया की वजह से, अपने को बचाव रखने की वजह से, कि कभी हम ईरान में थे, हम खदेड़े गए, कभी हम अफ़गानिस्तान गांधार देश में थे, वहाँ से खदेड़े गए, कभी हम पाकिस्तान में भी थे जो कम हो गए, वहाँ से खदेड़े गए, कश्मीर से भी खदेड़े गए। अगर अब खदेड़े जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो अस्तित्व की लड़ाई को पाने के लिए, ये जिहाद से बचने के लिए ये संगठित हुए और इससे सत्ता परिवर्तन हुआ। कुटिल राजनीति जो है होती है वो वर्ग भेद में, और जो राजनीति है वो अपना चुनाव जीतने के लिए वर्ग भेद करती है, क्योंकि वर्ग भेद से ही छुट भैया नेता बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और जो बड़े नेता हैं या बड़े विचारक हैं या बड़े बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, वे दब जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जो चुनाव तो जीता जा सकता है राजनीति से, लेकिन देश को भी जिताना है, ये नेता लोग कभी कभी भूल जाते हैं। तो इन प्रकारेण मैकियावेली ने कहा था, किसी तरह से सत्ता हथियानी चाहिए, और इस तरह से जो कुटिल राजनीतिक है वो विभेद उत्पन्न करता है। आज हम देखते हैं कुछ मुसलमानों के नेता बन गए हैं, कुछ पिछड़ी जातियों के नेता बन गए हैं, तो कुछ केवल हरिजनों के नेता बन गए हैं, कुछ एक जाति विशेष के भी नेता बन गए हैं। तो ये गलत है। वो खलील जिब्रान ने लिखा था कि वो देश दयनीय है जो नेता सुविधा में पलकर अपनी ही स्वार्थ को देखते हैं, और एक देश में ही हम विभिन्न देशों की, विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैं। जो मजहब के छद्म ठेकेदार हैं, धर्म के ये झूठे ठेकेदार राजनीति से संरक्षण पा जाते हैं। उदाहरण स्वरूप बाबा राम रहीम को कई बार पैरोल, जब चुनाव हुए तब पैरोल मिल गई। इस तरह से हम आश्रम सीरियल में देखते हैं कि राजनीति और धर्म का गठजोड़ हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद इसलिए भी करते हैं कि उन्हें सत्ता पाना है और उन्हें भी शक्ति पाना है, दोनों। तो अच्छा, मजहब के जो ठेकेदार हैं वो जिहाद की ओर ले जाते हैं, जबकि अमीर खुसरो ने बतलाया था कि नबी ने फरमाया है कि देश प्रेम में धर्म प्रेम शामिल है। हुब्बे वतनी शब्द जो आया है हदीस में, वो इसीलिए आया है कि धर्म अपने देश के प्रति वफादार रहना धर्म है, लेकिन मिल्लत के तहत धर्म बंधुता, मिल्लत माने धर्म बंधुता, धर्म बंधुता के तहत बहुत से लोग रहते तो इस देश में हैं शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा दूसरे देशों में भी बसने लगती है। जबकि
ऐसा नहीं है। भारत से अब हमें कोई नहीं लेगा, भारत ही हमारा ठिकाना है। अभी हमने देखा गाजा में, फिलिस्तीन में जब भागने को हुए तो इस्लाम के शरीयत के कानून को मानने वाले 27 देश हैं, किसी ने भी अपनी जनसंख्या के लिए द्वार नहीं खोले। और इसलिए न मुसलमान अब कहीं जा सकते हैं, न हिंदू कहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा ही एक वतन है। हमको समझना चाहिए कि ये राजनीति और धर्म ये षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। एक बुद्धिवादी की तरह लोगों को व्यवहार करना चाहिए। विश्व के बहुत अधिक जो धार्मिक देश हो गए हैं वो गरीब हो गए हैं, क्योंकि मंदिर हमने बनवा लिया, लेकिन मंदिर से कोई सिंचाई तो होगी नहीं, मंदिर से कोई उत्पादन तो होगा नहीं। पर्यटन का उद्योग बढ़ता जब हमारे पास अर्थ होता, तो जब सांस्कृतिक समृद्धि हो, ये बहुत बड़े बाद की बात है। तो धर्म आचरण की चीज़ है। जो धर्म है वो नीदरलैंड के लगभग 55-60% लोग नास्तिक हैं। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, लेकिन वहाँ पर जेलें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ अदालतों के केस नहीं हैं। हमारा देश बहुत धार्मिक है, यहाँ के तो 99% लोग आस्तिक हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश के तो 67% आस्तिक हैं, लेकिन जेलें भरी हुई हैं, मुकदमा अदालतों में भरे पड़े हैं। तो ये कैसे हम धार्मिक हैं? तो हमको समझना चाहिए। जो अशिक्षा है वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम हजारों 1500 साल से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं जानते कि वो बकरा ईद क्यों करते हैं, मुहर्रम क्यों मनाई जाती है। मुहर्रम हिंदुओं से पूछा जाए कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं तो हिंदू नहीं बता पाते। उनसे पूछा जाए कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं मुसलमानों से, तो उनको नहीं पता। जबकि बताना चाहिए कि मूर्ति पूजा प्रारंभ, आध्यात्म का प्रारंभ करने के लिए, दोनों का आध्यात्म तो एक ही है, वो रूह कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। हम मूल वही एक ईश्वर से मिलने की कल्पना है, वो मूलतः निराकार है, लेकिन मन समझाने के लिए, धर्म की शुरुआत करने के लिए हम बता देते हैं। उनने भगवान कहाँ है तो बता दिया कि ये है भगवान, लेकिन हम बता नहीं पाते। तो हमको एक दूसरे के धर्मों से अशिक्षा के परिणाम स्वरूप अपरिचित रह जाते हैं और हमारी समस्याएं भयावह हो जाती हैं। अगर हम देखें, अब एक मुसलमान से भी पूछें कि कुरान क्या है, तो एक अनपढ़ आदमी नहीं बता पाता, जबकि बताना चाहिए कि भैया खुदा की इनायत है, इबादत है और हिदायत दी गई है, वो कुरान है। रामायण क्या है अगर मुसलमान से पूछें तो वो मुश्किल से बता पाएगा, जबकि सब जानते हैं कि रामायण और गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो कथा के माध्यम से यही ज्ञान दिया गया है। तो ये बताना चाहिए। वो आपने सुनी ही होगी कि एक पंडितानी की बैलगाड़ी रोकी गई, तो उन्होंने कहा बताओ, तो उन्होंने पंडित ने कह दिया मुसलमान, तो उन्होंने कहा कुरान की एक आयत सुनाओ, तो पंडित जी ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानि गा के सुना दिया। तो पंडितानी ने पूछा बाद में कि ये छोड़ क्यों दिया? बोले अगर इन्हें कुरान पढ़ी होती तो क्या ये जिहादी होते? अरे कुरान और इस्लाम शांति का धर्म है, ये भाई बंधुत्व का धर्म है। इस्लाम बहुत सादगी का धर्म है, बहुत स्वाभाविक धर्म है, ये समता का धर्म है, ये स्वतंत्रता का धर्म है, ये स्वाभाविक या प्राकृतिक धर्म है। ये इस्लाम का गुण धर्म ये मूल लोग समझाते ही नहीं हैं। कुरान की आयतों में साफ साफ लिखा है कि जो दंगा फसाद करते हैं वो हम में से नहीं हैं। हिंदुओं भी बाबाओं के द्वारा बड़े छले जा रहे हैं। अभी हाथरस के बाबा कभी आ रहे हैं, निर्मल बाबा तो कभी आ रहे हैं राम रहीम बाबा। तो अच्छा, और एक करीब ये कारण ये भी है कि गरीबी हमारी पराकाष्ठा पे है। चूँकि जनसंख्या, लोगों ने समझा कि अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो जाए अल्पसंख्यकों ने, तो हम बहुसंख्यक हो जाएं, तो हमें सत्ता की चाबी मिल जाएगी, शक्ति की मिल जाएगी। लेकिन अब केंद्र बदल गए हैं। अगर बहुसंख्यक की दृष्टि से मिलना तो हिंदुस्तान को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हैं तो शक्तिशाली अमेरिका, रूस, चीन, जिनके पास वीटो पावर है, वे शक्तिशाली है। जनसंख्या से कोई शक्ति की चाबी नहीं मिलती।
तो गरीबी की वजह से बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं, हमारी तकरीरों की वजह से वे आतंकवादी हो जाते हैं। तो एकता की राह में बहुत से रोड़े हैं। राह क्या है? सौभाग्य की बात है कि हिंदू विचार से, विश्वास से बड़ा उदार है। वह महात्मा बुद्ध को, महावीर को और नानक को की तस्वीरें लगाता है और उन्हें भी प्रणाम करता है। मोहम्मद साहब की तस्वीर अगर होती तो मैं भी लगाता और उन्हें प्रणाम करता, लेकिन मोहम्मद साहब की तस्वीर है नहीं। तो हिंदू जो है विश्वास में, विचार में बड़ा उदार है। आचरण में जरूर पहले कंजूस हुआ करता था, वो मानता था ये छूत हैं, ये अछूत हैं, लेकिन सौभाग्य से शिक्षा ने, संस्कृति में ने परिवर्तन आया, समृद्धि में परिवर्तन आया, समझ में परिवर्तन आया। आज छुआछूत जैसी बात नहीं है। बहुत से वर्गों में तो जाति और धर्म का भेद ही मिट गया है। हमारे जो एक्ट्रेस हैं या IAS ऑफिसर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो हिंदू और मुसलमानों में शादियां होने लगी हैं। तो मैं जो जैसे मुसलमान वो हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और हिंदू समझदार हो गए हैं, वे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, उसी तरह से हमें समझना चाहिए। इसमें हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की तरह वे आचरण में उदार हो जाएं, क्योंकि आचरण में हम छुआछूत की वजह से बेरोजी रोटी और बेटी के संबंध में बड़े कंजूस नजर आते हैं, जबकि इस हिसाब से मुसलमान उदार हैं। मुसलमानों की जो ज़कात प्रथा है वो अनुकरणीय है, जिसमें दान दिया जाता है। मुसलमान हिंदुओं से ये सीखें कि वे दूसरे धर्मों का जैसे वो सभी सम्मान करते हैं, ऐसे मुसलमानों को भी दूसरे धर्म को सम्मान और सम्मान देना चाहिए। जो संगठन और एकत्व का गुण है, जो उन्हें जो खुदा का डर है, ये हिंदुओं को मुसलमान से सीखने की ज़रूरत है। अकबर, अमीर खुसरो, कबीर, गांधी, इन लोगों को, अब्दुल कलाम या हामिद, ये लोगों को जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं, इनको हमें आदर्श बनाना चाहिए। मुसलमान माने कि ये देश उनका है, क्योंकि ये आरोप कहना कि शरीर से वो यहाँ रह रहे हैं और आत्मा से कहीं, ये अब लागू नहीं होगा, क्योंकि सभी देश अब दरवाज़ा बंद किए हुए हैं। न कोई हिंदुओं को लेने को तैयार होगा, न मुसलमानों को लेने। इसलिए ये देश हमारा है, संसाधन हमारे हैं, हम समान, सबको अधिकार है, तो ये देश अपना है। बहुत से लोगों ने इस देश के साथ ऐसा सलूक किया जैसे जैसे लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। किसकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं? हिंदुस्तान। खून बहा रहे हैं, किसका खून बहा रहे हैं? हिंदुस्तान का खून बना रहे हैं। इसलिए एक दूसरे के धर्मों के, संस्कृतियों को, धर्म पुस्तकों को समझना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए। ये हम भी हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि देवी देवता भगवान नहीं है, देवी देवता देने वाले हैं। वे माता भी देवी है और पिता भी देवता है, चूँकि वो देता है। ये भगवान के भेजे हुए वो लोग हैं जिन्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। ये तो देवी देवताओं की अगर वो पूजा करते हैं तो समझ जाएं कि ये पूजा क्या है। तो इस तरह से जो जैसे मुहर्रम निकलता है तो ताजिया क्या है? उस जो इमाम हुसैन की कब्र है, ये मुहर्रम उनके दुख का त्यौहार है। इसी तरह से तो हमको आज ये कहना चाहिए, तुम राम कहो वे रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वे धर्म कहें, मनसत उसी की चाह से है। बनवाओ शिवालय या मस्जिद, चूना भी वही और गारा भी वही, मीमार वही, मजदूर वही, अल्लाह है वही, है राम वही। है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली है। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम खलाली है। अल्लाह है वही और राम वही। धन्यवाद।